हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये है एक चैप्टर नंबर 17 और क्लास 7 की बुक है। ये वीर कुंवर सिंह इस चैप्टर का नाम है। और ये एक स्वतंत्र सेनानी थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में जैसे और भी लोगों ने काम किया, वैसे इन्होंने भी काम किया। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से इन्होंने जंगें लड़ी अपनी आज़ादी के लिए। तो देखते हैं वीर कुंवर साहब के बारे में क्या कुछ लिखा है इस बुक में। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। और जो भी हार्ड वर्ड आएंगे, जिस तरह से मैं बताता रहता हूँ हर वीडियो में, मैं इसमें भी बताऊँगा आपको उसका मीनिंग। ठीक है, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी क्लास में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। पंक्तियाँ यानी लाइनें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कुछ इसमें, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांत्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ। स्वतंत्र, देखिए यहाँ पे वीरवर जो लड़ाकू थे, वीरवर उनको कहा गया है। ठीक है ना, हिम्मत वाले वीरवर। ठीक, और बाकी लोगों के नाम है ना। तो देखते हैं आगे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, संग्राम यानी लड़ाई। तो फ्रीडम की जो लड़ाई थी कि उसी वीर, है ना, वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक यानी बहुत बड़ा, व्यापक सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र यानी कि असलहे से लैस, हथियारों से लैस, विद्रोह यानी जंग। सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। तो उस वक्त काफ़ी अंग्रेज़ परेशान हुए थे, काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और उनको एक वक्त ये भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बादशाही ख़त्म हो जाए। हालांकि ठीक इसके 100 साल बाद, है ना, लगभग 100 साल मान के चलिए, बल्कि 90 साल बाद आज़ादी हो ही गई। ठीक है, 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन, दमन बोलते हैं किसी को दबाना या जुल्म करना, दमन नीति यानी पॉलिसी को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। ठीक है, विरुद्ध यानी उसके खिलाफ, विद्रोह यानी जंग या लड़ाई। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे जो कि एक विद्रोही थे उसमें, है ना, हिंदुस्तानी थे और वो हिंदुस्तानी के स्वतंत्र सेनानी थे। तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों के में रहते हुए, अंग्रेज़ों के सैनिक थे, उनके सैनिक में शामिल थे। तो उन्होंने उसमें सैनिक में रहते हुए उन्होंने बगावत कर दी। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ ही हथियार उठा लिए थे। तो उनको फांसी दे दी गई थी। कब? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अब देखिए क्या होता है। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। ठीक है, और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, है ना। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। वैसे देखिए, दिल्ली में बादशाह तो उन्हीं की थी जो लास्ट मुग़ल बादशाह थे, बहादुर शाह जफ़र, लेकिन वो सिर्फ नाम के बादशाह थे, सब कुछ अंग्रेज़ों का ही चलता था। तो फिर इसीलिए कहा गया कि दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र को भारत का शासक घोषित कर दिया। शासक यानी कि बादशाह, है ना। तो ये हुआ कि उनको कम्प्लीटली बादशाह मान लिया गया। हालांकि सिर्फ वो एक नाम के बस महल में रहते थे, नाम के थे, सब कुछ जो चलता था वो अंग्रेज़ों में चलता था 1857 में भी, है ना, इस जंग से पहले भी। यह विद्रोह यानी कि यह जंग ये बगावत जंगल की आग की भांति यानी कि उसकी तरह दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य यानी नॉर्थ और मिडिल, जो बीच में जैसे मध्य प्रदेश वगैरह आता है, मध्य भारत के विस्तृत यानी कि बड़े भूभाग, यानी कि एक तरह से उसके लैंड पर, है ना, विद्रोहियों का कब्जा रहा, यानी कि हिंदुस्तानियों का कब्जा रहा।
उस वक्त जो विद्रोही थे, है ना, वो कौन थे? वो अपने हिंदुस्तानी थे, इंडियन थे। दिल्ली के अतिरिक्त यानी दिल्ली के अलावा जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा जंग हुई, वे केंद्र थे, यानी वो सेंटर थे। कौन कौन से? कानपुर जहाँ पे लड़ाई हुई, है ना, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा जो कि बिहार में है। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए, यानी लोकल जो है रिवोल्ट भी किया गया वहाँ अपने अपने जगह पे लोगों ने। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये वही लखनऊ वाली जो कि नेपाल चली गई थी, है ना, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खां और राव तुलाराम थे। ठीक है, तो ये सब वो थे जो अपने हिंदुस्तानियों की इज्जत के लिए, उनकी शान के लिए, है ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। ठीक है, 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि आज़ादी की हासिल, है ना, स्वतंत्र प्राप्ति की दिशा में, यानी उस ओर एक दृढ़ कदम था, यानी बहुत बड़ा कदम था, बहुत हिम्मत वाला कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता यानी जो नेशनल यूनिटी है और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधारभूमि यानी जो बेस बना, को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। यानी कि 1857 के आंदोलन से ये पता चल गया कि अब हमें जो है एक साथ लड़ना है और खुल के लड़ना है। ठीक है, और उसी वक्त अंग्रेज़ों को डर भी हो गया था बहुत ज़्यादा कि हम कहीं निकाल न दिए जाएं। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक यानी कम्युनल हार्मनी, यानी कि जो अलग अलग तबकों में अलग अलग जो मज़हब के जो होते हैं ना, उनमें आपस में एक अच्छी नीयत, अच्छी एक ही ख्याल रखना, अच्छी नीयत से आपस में ये सब चीज़ें जो होती हैं, प्यार मोहब्बत वाली बातें। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, सद्भाव का वैसा मतलब होता है अच्छी नीयत, है ना, को बढ़ाने की दिशा में, यानी उस ओर बढ़ाने की दिशा में, यानी कि सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है, यानी बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से, यानी कई नज़रिए से उल्लेखनीय है, यानी कि ये बयान है, मिलता है, हमें पता चलता है। ठीक है, कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। ठीक, तो गाइस ये है वयोवृद्ध यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है उन्होंने बहादुरी के साथ युद्ध किया। ठीक है, ये एक बुजुर्ग थे एक तरह से। ठीक है ना, आगे देखते हैं। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद ज़िले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1782 और कहाँ 1857। ठीक है ना, अच्छा खासा वक्त हो जाता है। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, है ना, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके, है ना। तो इसमें ऐसा कोई वर्ड आएगा बताऊंगा मैं। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। व्यवस्था यानी उसका इंतज़ाम। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइस। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी, यानी कि उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट थी, स्वाभिमानी थे, सेल्फ रेस्पेक्टिंग पीपल थे वो, एवं उदार स्वभाव। उदार बोलते हैं कि किसी के लिए कुछ करना और उसमें लालच ना हो। ठीक है, बेलालच, बेलौस, है ना, उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व यानी उनकी पर्सनालिटी जो थी, शख्सियत इसे उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी व्यक्तित्व का प्रभाव यानी उनके व्यक्तित्व का असर कुंवर सिंह पर भी पड़ा, यानी उनके बेटे पर पड़ा। ठीक है, ठीक है ना। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा यानी कि जो पढ़ाई लिखाई शुरू की थी वो, है ना, उसकी व्यवस्था यानी उसके इंतज़ाम उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, अब देखिए कौन कौन से लैंग्वेजेस आती हैं उस ज़माने में, पता चलेगा आपको। संस्कृति, है ना, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत और फारसी, क्योंकि फारसी उस वक्त पढ़ी जाती थी।
हालांकि अंग्रेज़ों ने फ़ारसी हटाने के बाद, क्योंकि फ़ारसी मुग़लों और मुस्लिम जो रूलर्स थे उनके ज़माने में कई सौ साल तक रही, लगभग अगर हम पास्ट 1000 ईयर्स की बात करें तो 800 साल या 750 साल तक ऑफिशियली फ़ारसी रही है। अगर लास्ट 1000 ईयर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी गई है? फ़ारसी, है ना। उसके बाद जो है फिर अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने धीरे धीरे फ़ारसी को हटा के उर्दू कर दिया, क्योंकि उर्दू पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, आज भी बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद 47 के बाद से हिंदी आ गई, तो फ़ारसी भी सीखी, संस्कृत भी और हिंदी भी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी, तलवार चलाने का जो हुनर होता है उसे तलवारबाजी बोलते हैं, और कुश्ती लड़ने में लगता था, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये जब वो दौर था तो उस ज़माने में मर्द की पहचान हुआ करती थी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती, ये सब चीज़ें, है ना। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली, यानी वो एक तरह से इलाके के राजा थे, है ना, अपनी रियासत के, ठीक। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, यानी बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ जो है बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे लोगों पर, इंडियंस पर। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था, यानी उनके दिलों में ये बात आ रही थी कि ये जो है मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे इंडियंस, और ये बात जाहिर सी बात है वो थे भी नहीं। कृषि यानी कि जो खेती बाड़ी होता है, कृषि उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज़ और व्यापार यानी बिजनेस का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे, है ना। तो धीरे धीरे उन्होंने ये सब भी हरकतें की थी अंग्रेज़ों ने, जो राजा थे उनको धीरे धीरे उन्होंने ख़त्म भी करना शुरू किया था, जिनसे इनकी नहीं बनती थी। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था, यानी उनको उस चीज़ से महरूम कर दिया गया, उनसे छीन ली गई वो चीज़ें, जो बड़े बड़े पद थे, बड़े बड़े मनसबदारी थी, ये जो भी इम्पोर्टेंट जो है पोजीशन थी, है ना, नौकरियों में, ठीक है। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, यानी इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ देशव्यापी यानी कि देश भर में संघर्ष की स्थिति बन गई, है ना, जंग की स्थिति बन गई, ठीक है। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया, यानी एक इरादा किया उन्होंने कि भैया इनसे भी हम भी लड़ेंगे, इनके खिलाफ। ये भी हो गए, ठीक है। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी, ठीक है। तो ये एक वर्ड है स्वाधीनता। तो देखिए इसका मतलब जो होता है गाइस, स्वाधीनता वही जिसके लिए लड़ाई हो रही है ना, यानी कि आज़ादी की भावना उत्पन्न की, यानी उनके मन में उठी। उन्होंने बनारस, ठीक है, जो कि इस वक्त नाम वाराणसी हो गया है, हालांकि ये नाम काफ़ी प्यारा लगता है सुनने में और कहने में। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाईं। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे, यानी काफ़ी एक्टिव रहे, और गुप्त ढंग से यानी सीक्रेटली, यानी राजदारी से, चुपचाप, है ना, गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ विद्रोह की योजना बनाते रहे, ठीक है। तो प्लानिंग कर रहे थे ये पहले से ही। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, ठीक है ना। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के, ये एक महीने का नाम है, एक टाइम आता है ना, पूर्णिमा यानी जब 5 चांद पूरा होता है, ठीक है, अक्टूबर के आसपास का महीना होता है ये, है ना, हिंदी में। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय यानी कि ख़रीदना बेचना, जो हाथियों का ख़रीदना बेचना होता है ना, के लिए भी विख्यात है, यानी कि मशहूर है, ठीक है, फेमस है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता, तो यहाँ पे फिर से वो वर्ड आ गया, स्वाधीनता यानी कि फ्रीडम, आज़ादी के लिए लोग एकत्र यानी इकट्ठा होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। योजना यानी कि प्लानिंग, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। तो क्या हुआ कि दानापुर में जो सैनिक थे, इंडियंस थे, वो 25 जुलाई को उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, यानी अंग्रेज़ों के अंडर में काम करते थे, उन्हीं के खिलाफ हो गए अपने देश की आज़ादी के लिए, ठीक है। और किधर आ गए, वो एक नदी आती है बीच में, है ना, सोन नदी,
तो एक नदी का नाम भी आ सकता है, कौन कौन सी नदी का नाम आए चैप्टर में, तो यह सब याद रखिएगा। सोन नदी पार करके वो आरा चले गए, है ना, आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क यानी उनका जो कांटेक्ट हुआ पहले से ही था, है ना। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था, है ना, जिसमें से ये जेल को तोड़ना और आज़ाद कराना कैदियों को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इस मुक्त वाहिनी यानी कि एक तरह से वो सिपाही जो आज़ादी के सिपाही थे। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। ठीक है, यानी कि कुंवर सिंह ने आरा पर एक तरह से उसको हासिल कर लिया, जीत लिया। ठीक है, सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी, है ना। यद्यपि यानी हालांकि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु यानी कि लेकिन वह बूढ़ा शूरवीर यानी जो हिम्मत वाले थे, वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था यानी इस हालत में भी युद्ध के लिए तत्पर यानी तैयार हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो जो क्रांति चल रही थी वो आरा क्या बन गया, एक तरह से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया उस वक्त, है ना। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, यानी कि पूरे बिहार में ये क्या हो गया, इस लड़ाई के बारे में सबको हर जगह जो है बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, फैल गई। लेकिन देशी सैनिकों ने, वैसे देसी होता है लेकिन देशी कह सकते हैं हम, देशी सैनिकों में अनुशासन, ठीक है, की कमी यानी कि उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेज़ों के साथ सहयोग, जो जाहिर है समझ सकते हैं हर दौर में कोई ना कोई अंग्रेज़ों के साथ भी देता था, मुखबिर भी रहता था वो, क्योंकि वो अपना फ़ायदा चाहता था, जाहिर है ना। अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों यानी कि जो नए ज़माने के हथियार थे की कमी, है ना, उनके पास कमी थी, जाहिर है वो सरकार में नहीं थे, की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका, यानी उसका जो बर्बादी हुई वो उसको रोक नहीं पाए, है ना, ख़त्म हो गया ये चीज़ें। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई, यानी 13 अगस्त को क्या हुआ, जगदीशपुर में ही कुंवर सिंह की सेना, जिसके जो हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर है इस वक्त, तो कुंवर की सेना जो है अंग्रेज़ों से परास्त हो गई, यानी अंग्रेज़ों से हार गई। कब? 13 अगस्त। किंतु इससे क्या हुआ, देखिए, इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, है ना, यानी कि उनका जो आत्मविश्वास था, आत्मबल था, वो खराब नहीं हुआ, टूटा नहीं। वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए, यानी वो और भी ज़्यादा बड़ी लड़ाई के लिए वो तैयार हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक यानी जो ऑर्गेनाइजर्स थे, है ना, संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया, यानी उधर कूच किया, यानी उधर डिपार्ट हुए, उधर की तरफ उन्होंने रवाना हुए। ठीक है, उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। ठीक है, यानी इसको कम होने नहीं दिया, इस जज्बे को। उनकी वीरता की कीर्ति यानी बोलते हैं FAME, फेम या शोहरत, उर्दू में शोहरत बोलते हैं कीर्ति को। तो वीरता की हुई, उनकी जो शोहरत हुई पूरे उत्तर भारत में यानी पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। तो ये हुआ कि कई जगह के सैनिक और राजा जो थे, जो लड़ना चाहते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो कुंवर सिंह की अंडर में, अधीनता में, यानी कि अधीनता का मतलब ये भी होता है कि उनके मातहत या उनके सहारे से लड़े, है ना। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, एक शहर के नाम है, ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। तो ये यहाँ कूच कर गए। ठीक है, आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस। ठीक है, इलाहाबाद बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना, यानी उनको हराना, यानी अंग्रेज़ों को हराना, उनका ये उद्देश्य था आजमगढ़ की ओर जाने का। ठीक है ना। अंततः यानी लास्ट में क्या हुआ, जगदीशपुर पर अधिकार करना, जाहिर है जगदीशपुर लेना था इनको। अंग्रेज़ों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, बहुत भयंकर जंग हुई।
उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, आजमगढ़ पर भैया कब्जा कर लिया। कब, 22 मार्च 1858 को। अंग्रेज़ों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया, तो अंग्रेज़ों को उन्होंने दोबारा हराया। इस प्रकार अंग्रेज़ी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। यानी कि परास्त किया, यानी दोबारा से इनको हराया। ठीक है, और 23 अप्रैल 1858 को ये आज़ादी की जो विजय पताका यानी विजय की जो झंडा था वो फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए भैया। कब, 23 अप्रैल 1858। ठीक है ना, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है इस, अब देखते हैं आगे क्या है कहानी। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य यानी खुशकिस्मती ना मिला है ना, सौभाग्य ना मिला। इसी दिन विजय उत्सव यानी कि विजय की जो पार्टी या ये कह लो कि उसका त्यौहार है ना, विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी कि अंग्रेज़ों का झंडा को हम यूनियन जैक उस वक्त हुआ करता था, उतार कर अपना झंडा फहराया है ना। और इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर, ठीक है, इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। ठीक है, स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, यानी पूरी तरह वो एक तरह से हुनरमंद थे। ठीक है ना, छापामार युद्ध एक तरह से एक ये टर्म है छापामार, जो पूरी तरह से घेर के मारते हैं। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल यानी कि जो बैटल की यानी जंग के मैदान में जो बहुत सारे हुनर होते हैं वो रण कौशल बोलते हैं उसको। जंग में जो हुनर होती है उसको जंगी हुनर को बोलते हैं रण कौशल। तो कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेज़ी सेना नायक समझने में पूर्णतः यानी कि कम्प्लीटली क्या हुआ, असमर्थ, यानी वो समझ नहीं सकते थे कि वो किस तरह से वो क्या करते हैं, है ना। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था, है ना। तो ये इनकी खूबी थी कि इस तरह से वो जंग जीतते थे। 1857 के स्वतंत्र संग्राम यानी जंग में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेज़ी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है यानी दर्ज है, लिखा हुआ है। पृष्ठों यानी कि पेजेस, है ना। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं यानी कि मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी, है ना। तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छी टैक्टिक्स यूज़ की है यहाँ पे। अंग्रेज़ी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, यानी लगातार उनके पीछे थी, उनको फॉलो कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर, बलिया एक जगह है यूपी में, ज़िला है, सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। ठीक है, फिर क्या था, अंग्रेज़ सेनापति डगलस, ये डगलस देखिए बड़ा ख़तरनाक नाम भी लग रहा है ये, डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट यानी बलिया के पास जो गंगा तट है पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा, है ना। तो लेकिन ये तो बेवकूफ़ बनाया था इनको कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक एक जगह है, स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। ठीक है, यानी अंग्रेज़ों को कहीं और बिजी कर दिया, वो कहीं और से निकल गए। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। ठीक है, अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। भेदती हुई यानी कि उनको चीरती हुई, ठीक है, यानी गोली लग गई भैया। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण यानी उसी लम्हे, उसी पल उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण यानी इमोशनली नेत्रों से यानी कि इमोशनली आँखों से, है ना, देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित
कर दिया, यानी उनको उसमें डाल दिया, दे दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, यानी बहुत ऊंची आवाज़ में, बहुत तेज़ी से, है ना, बहुत जीती जागती आवाज़ में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की या अंकिचन भेंट स्वीकार करो। वैसे अंकिचन का मतलब मैं आपको बताऊं कि ये होता है बेसहारा या निर्धन वगैरह को बोलते हैं अंकिचन, ठीक है। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए, यानी वो सोशल वर्कर भी थे, ठीक है, सिर्फ स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, वो सोशल वर्कर भी थे। आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति, यानी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान यानी कि दी थीं। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क, यानी आरा से जगदीशपुर एक सड़क है, तो वो उन्होंने बनवाई थी। और आरा बलिया सड़क का निर्माण, है ना, और आरा बलिया, ठीक है। उस समय जल की पूर्ति, यानी पानी की जो मुहैया कराना था पानी के लिए, है ना, क्योंकि पानी जाहिर है हर दौर में हर वक्त पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए, ठीक है। तो समझ सकते हैं गाइस, जलाशय यानी कि बहुत सारे जो जहाँ से जल वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक, रिजर्वोयर बोलते हैं इसे, ठीक है ना। कुंवर सिंह उदार यानी कि बहुत भले थे, है ना, बहुत दिल वाले थे, एवं अत्यंत, ठीक है ना, अत्यंत यानी कि बहुत ही सीवरली, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, संवेदनशील व्यक्ति थे, यानी बहुत जल्दी किसी चीज़ को इमोशनली वो टच कर लेते थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, यानी उनकी उच्च पदों पर वे बैठे थे। कौन? इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन, ठीक है। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर्स यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता। तो ये देख सकते हैं आप कि जब अंग्रेज़ थे तो हिंदू मुस्लिम एकता कितनी अच्छी थी, लगभग बहुत अच्छी थी, और अब देखिए क्या हाल हो गया है, समझदार हैं आप। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए, है ना, पाठशालाएं, मकतब, अरबिक या उर्दू में मकतब बोलते हैं स्कूल को, पाठशाला को, ठीक है, भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में, यानी जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं किसी भी जगह की, उसे लोक भाषा बोलते हैं, बोलियां, लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति, यानी कि उनकी जो प्रशंसा की जो उनकी इज्जत के लिए, उनके सराहना के लिए, है ना, लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य एक ही बात है, का वर्णन यानी कि बयान करते हुए लिखा है। देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं इसको। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि, धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो प्रसविनी का मतलब होता है, प्रसविनी यानी कि चाइल्ड बर्थ, यानी जो भूमि में उन्होंने जिस वीर ने जन्म लिया, ठीक है। बाकी इसमें कोई ऐसा भी कुछ नहीं है, भयभीत यानी डरा हुआ, है ना, बाकी सब इजी है, ठीक। तो चलिए फिर गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, है ना, उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।